और दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर सियासी लड़ाई बीजेपी और केंद्र बनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाम कांग्रेस की हो गई है। सूत्रों से खबर है कि इस लड़ाई में कांग्रेस को मात देने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उपराज्यपाल से विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मांग कर सकते हैं ताकि सदन में पूर्ण राज्य के दर्जे पर चर्चा कराकर विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराया जा सके। सूत्रों से यह भी खबर मिल रही है कि इसे लेकर मुख्यमंत्री उमर बहुत जल्द नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की दूसरे सहयोगी विधायकों की एक बैठक बुलाने वाले हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि बैठक में कांग्रेस विधायकों को नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री उमर स्टेटहुड को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से किए गए प्रदर्शन से नाराज है, क्योंकि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ लिए बिना दिल्ली में प्रदर्शन किया, जिस पर मुख्यमंत्री की नाराजगी सामने आई है और नाराजगी भरा बयान भी सामने आया था। और अब दिलचस्प बात यह है कि स्टेटहुड के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाम कांग्रेस हो गया है। और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिन्होंने विधानसभा का चुनाव एक साथ लड़ा था, मिलकर लड़ा था, जो दोनों पार्टियां इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के मुद्दे पर आमने सामने नजर आ रही हैं। इसके पीछे का कारण यह है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नाराजगी, क्योंकि कांग्रेस ने बिना उन्हें फेथ में लिए दिल्ली में स्टेटहुड को लेकर प्रदर्शन किया था। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को नहीं थी और जब उन्हें जानकारी लगी तो वो काफी नाराज हुए और नाराजगी भरा बयान भी उनका सामने आया। इस पर खबर यह मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि बहुत जल्द नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की एक बैठक भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बुला सकते हैं। बहुत जल्द राज्यपाल से मिलकर 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने को लेकर भी विचार किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर सुलग रही है। खबर यह मिल रही है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उपराज्यपाल से विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मांग कर सकते हैं ताकि सदन में पूर्ण राज्य के दर्जे पर चर्चा करवाकर विधानसभा से वो प्रस्ताव पारित करा दें और स्टेटहुड का जो मुद्दा है उसका क्रेडिट लेने की अब होड़ मची हुई है। बड़ी बात यह है कि यह होड़ बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच है। यह अपने आप में बड़ा दिलचस्प मोड़ है। हम तो ये चीजें अखबार में पढ़ते हैं, हमसे तो किसी ने बात नहीं की। पिछले दिनों इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, उसमें भी जिक्र किया कर देते तो हम क्यों पीछे हटते ना। अब सबसे पहले तो हमने ये बेड़ा उठाया है, कैबिनेट में रेजोल्यूशन हमने पास कराया, असेंबली में रेजोल्यूशन हमने लाया। तो दूसरी बात है कि वहाँ हालात की वजह से उस रेजोल्यूशन पे बहस नहीं हो पाई, लेकिन ये बेड़ा हमने उठाया है। है हमें तो न्यूज़पेपर के जरिए पता चलता है, यानी कि जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था दिल्ली में 21 जुलाई को, उसको लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नाराजगी यहां पर सामने आ रही है और उन्होंने कहा कि हमसे ना पूछा गया ना हमें बताया गया, अखबार के जरिए हमें ये जानकारी हासिल हुई है। और ऐसे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नाराजगी और उनका नाराजगी भरा ये बयान सामने आया। और स्टेटहुड के मुद्दे पर राहुल गांधी ने 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरअसल एक चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद से ही ये पूरा का पूरा बवाल शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं अब राजनीतिक जो जानकार हैं, राजनीतिक सूत्र ये बता रहे हैं कि स्टेटहुड का मुद्दा कांग्रेस हाईजैक करने की कोशिश एक तरह से कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको लेकर नाराज है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच तनातनी की खबरें बहुत पहले से आ रही थी। समीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। समीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच एक टकराव की स्थिति उसी वक्त से पैदा हो गई थी जब कैबिनेट पद को लेकर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई और धीरे धीरे अब ये टकराव स्टेटहुड के मुद्दे पर भी आ गया है। ये प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस स्टेटहुड का मुद्दा हाईजैक करने की कोशिश कर रही है और यही उमर अब्दुल्ला की नाराजगी भी है। बिल्कुल जैस्मिन, आपने सही कहा। और देखिए, टीवी का एक बड़ा सीरियल आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ये जो रिश्ता है, ये समझ ही नहीं आ रहा ये रिश्ता क्या कहलाता है जी। ये दोनों साथ साथ में है लेकिन साथ साथ है ही नहीं। ये साथ साथ है, दोनों साथ साथ नहीं है। साथ में इसलिए है कि नाम से अलाई पार्टनर्स हैं, लेकिन वास्तविकता में ग्राउंड में देखिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस की वो डिमांड, जो आपको याद होगा जब ओथ सेरेमनी थी तो कांग्रेस को भी इसमें शामिल होना था, लेकिन कांग्रेस ने 2 पद मांगे। और 2 पद क्यों मांगे? क्योंकि उनको लग रहा था कि 2 बड़े नेता उनके, जीए मीर नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर, AICC के बड़े नेता हैं,
और जो प्रेसिडेंट है इस वक्त तारिक हमीद करार, दोनों को अकोमोडेट करवाना चाहती थी कांग्रेस, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक को कर सकता हूं, मेरे पास इतने पोस्ट खाली नहीं है, मैं एक को दे सकता हूं, पद दे सकता हूं। तो कांग्रेस ने बेहतर समझा बाहर रखना। अब 9 महीने के बाद कांग्रेस ने स्टेटहुड के इशू पे अपने आप को एक तरह से आगे किया और जाहिर तौर पर सीधी सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा जो स्टेटहुड का एजेंडा है उसको हाईजैक करने की कोशिश की। श्रीनगर में किया, जम्मू में प्रोटेस्ट किया और दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। लेकिन अब की जो नई डेवलपमेंट हो रही है, जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेताओं से मेरी बात हुई, उनका यह कहना है कि उमर अब्दुल्ला अब इसमें दोबारा से लीड लेना चाहते हैं, दोबारा से फॉरवर्ड मूवमेंट काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो अगले हफ्ते मीन्स की मंडे के बाद किसी भी टाइम जो श्रीनगर में एक बड़ी मीटिंग लेजिस्लेटर्स की करने जा रहे हैं, जिसमें स्पेशल सेशन की रिकमेंडेशन होगी। उसके बाद कैबिनेट ने ये करना है, कैबिनेट ही इख्तियार रखती है, लेकिन लेजिस्लेटर्स अपना अप्रूवल देंगे, फिर कैबिनेट में उमर अब्दुल्ला इसको ले आएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि मनोज सिन्हा उस रिकमेंडेशन को फिर अप्रूव करें। वो जाहिर तौर पर करेंगे ही, और 2 दिन का स्पेशल सेशन स्टेटहुड के इशू पर जो है उसको रखा जाएगा। स्टेटहुड के 2 दिन का स्पेशल सेशन कन्वे किया जाएगा श्रीनगर में। जाहिर तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर, पार्टी के वर्कर, पार्टी के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस ने इसको दिल्ली में मार्च जो किया, जम्मू में किया, श्रीनगर में किया, तो एक मैसेज ये चली गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे ज्यादा कुछ कर नहीं रही है। तो अपोजिशन ने भी टारगेट किया, आम लोगों में ये भी तासुर जाए। तो उमर अब्दुल्ला अब उसमें एक डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। वो एक स्पेशल सेशन के जरिए ये कन्वे करना चाहते हैं कि नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमिटमेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रेजोल्यूशन जो लाया जाएगा इसमें और पास किया जाएगा असेंबली की तरफ से। देखिए, उससे पहले भी स्पेशल स्टेटस पर एक रेजोल्यूशन असेंबली ने पास किया था, जब उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने पहला सेशन कश्मीर में कन्वे किया था, जब उनकी गवर्नमेंट बनी थी। और उससे लेकिन स्टेटहुड पर सिर्फ स्टेट कैबिनेट ने अभी तक एक अप्रूवल भेजा है, और वो जो अप्रूवल की जो कॉपी है वो फिर प्राइम मिनिस्टर को भेजी गई है, वहां से एक रिकमेंडेशन गई है। कैबिनेट ने तो अपना काम किया, लेकिन स्टेट असेंबली अब पहली बार जम्मू कश्मीर असेंबली करने जा रही है। और जो हमारी सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स को इसमें कन्वे नहीं किया जाएगा, उनको ज्यादा अहमियत नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो मैंने पहले ही कहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है ये समझ ही नहीं आ रहा है। ये आपस में दोस्त हैं, लेकिन वास्तविकता में ग्राउंड पे दोनों ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे वो एक दूसरे को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे। कांग्रेस ने एनसी को ज्यादा अहमियत नहीं दी, उनको बुलाया नहीं। और अब जो असेंबली सेशन बुलाने की बात है, उसमें जो लेजिस्लेटर्स आगे आ रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आ रहे हैं, और उसके साथ जो उनके अलाई पार्टनर्स हैं, अलाई इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, जो उनको सहयोग दे रहे हैं मुख्तलिफ रीजन से, जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, उनकी भी ये मीटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं जैस्मीन, जम्मू कश्मीर की सियासत में अब होड़ लग गई है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कि स्टेटहुड के मोर्चे पे, स्टेटहुड के इशू पे कौन लीड ले। बिल्कुल समीर, और बड़ा सवाल ये भी है, सफापोरा में जिस तरह से बयान दिया मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कि स्टेटहुड के मुद्दे पर अगर कुछ भी करना है कांग्रेस को तो हमसे पहले बात करते हैं, हमें अखबारों से ये चीज पता चल रही है। इससे ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। मिलकर तो आपने चुनाव लड़ लिया, बीजेपी को आपने सत्ता में नहीं आने दिया, वहां तक तो आप सफल रहे, लेकिन उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई, चाहे कैबिनेट में 2 पद देने की बात हो, अब स्टेटहुड के मुद्दे पर तनातनी हो, ऐसे में कहीं ना कहीं ये तो जरूर है 100% कि दोनों पार्टियों के बीच भले इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन विश्वास की बहुत ज्यादा कमी है, जो अब कार्यकर्ता से लेकर जम्मू कश्मीर की आवाम तक इस बात को भांप चुकी है। देखिए जैस्मिन, आपने सही कहा, और मैं आपको रिमाइंड कर दूं, आपको याद ही होगा जब हम बात करते थे उन दिन जब कैंपेनिंग चल रही थी, तो उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मेहनत नहीं कर रही है, बीजेपी को रोकने के लिए जम्मू में मेहनत नहीं कर रही। असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे, कैंपेनिंग चल रही थी, और उसी बीच उनका यह बयान दर्शा रहा था कि कांग्रेस से वो खुश नहीं है, और कांग्रेस ने भी कोई अच्छा काम परफॉर्मेंस नहीं दिया। जो उमर अब्दुल्ला को अप्रहेंशन से वही हुआ, बीजेपी स्वीप कर गई जम्मू में, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली, वो भी राजौरी की सीट मिली। हालांकि कांग्रेस ने 5 सीटें कश्मीर में जीती, लेकिन 1 सीट पूरे जम्मू रीजन में जीती। तो
उसी के बाद उमर अब्दुल्ला ने ज्यादा अहमियत देना बंद कर दिया कांग्रेस को, और कांग्रेस के नेता जो यहाँ पे हैं, देखिए अभी तक एक मीटिंग भी नहीं हुई है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी। पहले अगर आपको याद होगा 2009 में दोनों पार्टियां गवर्नमेंट में थी और उमर अब्दुल्ला ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, और तब की बात है, अगर मैं आपको रिमाइंडर कर दूं, 2009 से 14 तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुआ करती थी दोनों पार्टियों ने, लेकिन ना तो आज कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ना तो एक दूसरे से ज्यादा मुलाकात करते हैं, ना तो उमर अब्दुल्ला किसी चीज पर उनसे बात करते हैं। तो जाहिर तौर पर एक कमी है, एक अंडरस्टैंडिंग में कमी है, एक कोऑर्डिनेशन में कमी है, एक दूसरे पर विश्वास की कमी है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैस्मीन जो दोनों पार्टियों का है, मैंने जिस तरह कहा कि ये रिश्ता ही समझ नहीं आता, ये क्या, इसको क्या नाम दें, इसको क्या संज्ञान दें। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां अलग अलग तौर तरीके से अपनी मुद्दे को उठा रही है, और ये जो मुद्दा स्टेटहुड का है, देखिए उमर अब्दुल्ला ने जब ये कहा कि मुझे न्यूज़पेपर से पता चला, तो कांग्रेस ने कहा कि आपको किसने रोका था, हमने तो एडवर्टीजमेंट की थी, नूता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल समीर, और इस बीच राजनीतिक विश्लेषक हैं सोहेल काजमी साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहेल काजमी साहब, जिस तरह से अब स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर होड़ मची हुई है कि ये मुद्दा हमारा है, ये मुद्दा हमारा है, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, लेकिन स्टेटहुड के मुद्दे पर सेम पेज पर आती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आप कैसे देखते हैं? वो दो सेम पेज पे नजर आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, और उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो मोदी जी नाराज हो सकते हैं, अमित शाह नाराज हो सकते हैं। तो वो दूरियां दोनों को अपीज करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के साथ वो पहले से बहुत बार अलायंस में रह चुके हैं, और इस वक्त कोई स्थिति नहीं है जो कांग्रेस उनका भला कर सकती है स्टेटहुड को रिवाइव करने में, या बाकी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स को जम्मू कश्मीर में लाने में, या रीबिल्ड करने में जम्मू कश्मीर में। जो कुछ भी होगा वो मोदी जी के हाथों होगा, और ये उमर अब्दुल्ला बखूबी जानते हैं, और वो इसीलिए दूरियां जो है बना रहे हैं। और ये जो असेंबली का सेशन जो है इसीलिए है कि हम अपनी रेजोल्यूशन पास करें, अपने ढंग से अपनी बातों को लेकर प्राइम मिनिस्टर तक जाएं, और उसका क्रेडिट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ ले, कांग्रेस उसमें ना आए। सोहेल काजमी साहब, तो ये मजबूरी किसके लिए बड़ी है? फिर तो ये उमर अब्दुल्ला के लिए बड़ी मजबूरी हुई कि वो मुख्यमंत्री भी हैं, हालांकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि सबका प्रमोशन हुआ लेकिन मेरा डिमोशन हो गया, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा था। तो वो ये प्रमोशन अपने बलबूते पे, अपनी पार्टी के बलबूते पे, अपने लोगों को दिखाने के बलबूते पे लेना चाहते हैं, और कांग्रेस को इतना बड़ा, हालांकि उनके अलाई है, लेकिन जैसे समीर सर ने कहा कि वो इतना नंबर नहीं है उनके पास। जिस बुनियादों पे अलायंस हुआ था, वो बुनियादों पे ये था कि कांग्रेस बहुत तीर मारेगी जम्मू प्रोविंस में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और उमर अब्दुल्ला इलेक्शन में भी बार बार उनको कहते रहे कि जम्मू में कंसंट्रेट कीजिए, जम्मू से सीटें लीजिए ताकि अलायंस और अच्छी तरह मजबूत हो, लेकिन वैसी स्थिति कांग्रेस की बनी नहीं, और आई नहीं। और इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, अगर कोई भला उमर अब्दुल्ला का या उनकी सरकार का या बिजनेस रूल्स लाने में या फ्लेक्सिबिलिटी उनकी गवर्नेंस में करने में कोई अच्छा रोल प्ले कर सकता है, तो वो मरकज की सरकार है। और उमर अब्दुल्ला जानते हैं, इनके वालिद साहब बड़े दिग्गज नेता हैं, उन्होंने भी पहले बहुत बार जब ऐसी सिचुएशंस इरप्ट हुई हैं जहां यहां सरकार और दिल्ली में सरकार और होती है, तो वो बड़ा फ्लेक्सिबल तरीके से अपनी मूव करते हैं ताकि सरकार जो है मजबूती से काम कर सके और उनको पूरा हकूक मिले गवर्न करने के। उसी रणनीति पे उमर अब्दुल्ला भी चल रहे हैं। फारूक साहब रऊल्लाह को लेके कल बैठे हुए थे, उनसे स्टेटमेंट दिलवा रहे थे। तो ये बड़ा मैच्योर स्टेप है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसकी लीडरशिप का, अपने कैडर को का भी ध्यान रखते हुए और लोगों में भी अपनी साख बनाए रखने में। बिल्कुल बिल्कुल सोहेल काजमी सर, लोगों का ही यहाँ पर सवाल बड़ा है, क्योंकि स्टेटहुड का मुद्दा कहीं ना कहीं लोगों का एक इमोशनल मुद्दा है। स्पेशल स्टेटस का मुद्दा तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे एक ठंडे बस्ते में डाल चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 370 वापस आने वाला नहीं है। लेकिन स्टेटहुड एक ऐसा सेंटिमेंटल मुद्दा है जिसे चुनावों के दौरान भी भुनाया गया, और अभी तक जम्मू कश्मीर की आवाम के जहन में ये मुद्दा बिल्कुल ज्वलंत है और कहीं ना कहीं उनके इमोशंस से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे को कांग्रेस अगर छीने तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये रास नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरली एक स्थानीय राजनीतिक पार्टी है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो फिर कहीं ना कहीं वो चाहेगी कि अपर हैंड उनका ही रहे इस मुद्दे को लेकर। मैंने तो पहले कहा मैम आपसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले और उसका क्रेडिट
कांग्रेस ले या कोई और पार्टी ले। हाँ, बीजेपी मरकज में है तो उनका वो शुक्रिया करेंगे अपनी जद्दोजहद के लिए, जो उनका क्रेडिट जाएगा जब स्टेटहुड का अनाउंसमेंट होगी। लेकिन सारा क्रेडिट नेशनल कॉन्फ्रेंस लेना चाहती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कुछ मुद्दा आधार बेस पे वो इंडिविजुअली आगे चले, लोगों की बात करे और लोगों को के सेंटिमेंट्स को उभारने में वो कहीं ना कहीं मजबूती से काम करें। ये सब चीजें इंडिकेट कर रही हैं, और ये अच्छी बात भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि वो प्रीमियर रीजनल पार्टी है और लोगों ने उनको चाह के असेंबली में भेजा है, और उमर अब्दुल्ला उनको लीड कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस ने भी इनको पूछा नहीं है, हालांकि ये इकट्ठे होते हैं, करा साहब और फारूक साहब इकट्ठे होते हैं बड़े ओकेजन्स पे, लेकिन वो नेशनल पार्टी है, उन्होंने अपनी डिग्निटी और अपनी वो मेंटेन करके ये जंतर मंतर पे जो एजिटेशन की, तो अगर वो उमर साहब को ले जाते या नेशनल कॉन्फ्रेंस के 30 एमएलए उनके साथ होते, तो वो फिर इनका इतनी हाइप कांग्रेस को नहीं मिलती, वो सारी हाइप फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाती। इसलिए कांग्रेस ने पहला मूव किया, अब दूसरा मूव उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, ताकि उनकी अपनी जो डिग्निटी है और जो उनकी जो कवायद है मोदी साहब के साथ या जो मरकज की सरकार के साथ, वो देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में सोहेल सर, अगर स्टेटहुड के मुद्दे पर अपनी एलाय पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर भिड़ भी जाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल मैंडेट एक आया है उस पर आगे आने वाले समय में कोई फर्क पड़ सकता है, कोई असर पड़ सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, और कोई इतना जबरदस्त इनका नंबर ही नहीं है, मैंने आपसे कहा। और इलेक्शन अभी बहुत दूर है, इतना जल्दी स्पेकुलेट करने के इलेक्शन कब हो। सियासत में सुबह कोई दोस्त होता है, दोपहर को दुश्मन बन जाता है, शाम को दोबारा दोस्त बन जाता है। ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई होती है, इसमें कोई रिश्तेदारियां नहीं होती है। लेकिन ये कि इस वक्त मौजूदा स्थिति में समीर सर भी हंस रहे हैं, इस वक्त मौजूदा स्थिति में ये दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा सेफली मूव कर रही है लोगों के सेंटिमेंट्स को उभारने में, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिवाइव करने में, मरकज के साथ बिल्कुल ट्यून्ड वे में जम्मू कश्मीर को चलाने में, मरकज से ज्यादा दोस्तियां बढ़ाने में। और वो सारा क्रेडिट या तो मोदी जी लेते हैं या फिर उमर अब्दुल्ला लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि एक सेफ मूव यहाँ पर उमर अब्दुल्ला का नजर आ रहा है स्टेटहुड के मुद्दे को, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी है और काम तो होते रहेंगे, क्योंकि यूटी है, केंद्र की सहायता के बिना काम यहाँ पर नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें इंटैक्ट रखना है, अगर अपनी सियासत को चमकाए रखना है, तो वो स्टेटहुड का मुद्दा है और उसी के बलबूते वो आगे बढ़ेंगे। सोहेल काज़मी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर कई तरह से प्रकाश डालने के लिए। समीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच तनातनी का मैंने जिक्र किया था जब कैबिनेट को लेकर, लेकिन समीर आपको याद होगा जब वोटिंग हो रही थी तो विकार रसूल वानी जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो अपने बूथ पर गए हुए थे अपना मतदान डालने के लिए। वहां पर उन्होंने एक वाकया बताया था कि किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ कार्यकर्ता या कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की आपस में एक भिड़ंत हो गई थी, तो तनातनी वहीं से शुरू हो गई थी, उसी वक्त से शुरू हो गई थी। समीर, बिल्कुल, देखिए आपको याद है, और मैं भी उसको रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उनसे पूछा था जब वो बूथ पर आए थे, तो उन्होंने बहुत एलिगेशन, सीरियस एलिगेशंस लगाए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के भी जो कैंडिडेट है, हालांकि वो फिर जीत गए, सज्जाद शाहीन। हाँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो रिलेशन था, पॉलिटिकल अलायंस जो था, पोल अलायंस, वो जमीनी सतह पे इतना ज्यादा मजबूत नहीं रहा। उसकी एक वजह थी, 6 सीटें ऐसी थी जहां वो फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, उसमें बानियाल की सीट भी थी, इसमें भद्रवाह की सीट थी और भी कई सीटें थी, कश्मीर वैली में भी कई सीटें थी जिसमें वो फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पर दबाव था कि वो कांग्रेस के साथ अलायंस ना करे, लेकिन तब फारूक अब्दुल्ला को सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर के साथ, क्योंकि उनका अच्छा है, उमर का भी अच्छा है और अब्दुल्ला का भी, तो लीडरशिप ने बोला कि नहीं, हमें करनी है अलायंस। और अलायंस बहुत लेट हुआ, आपको याद होगा, रिमाइंड कीजिए, जब श्रीनगर में अलायंस का डिक्लेरेशन हुआ तो उसके बाद असेंबली पोल्स कुछ ही दिनों के बाद थे, कैंपेनिंग भी चल रही थी, तो उसमें भी कैंपेनिंग में भी उतनी हेक्टिक बातचीत में भी सिर्फ 6 सीटों पे जो है फ्रेंडली फाइट हुई। 6 सीटें ऐसी थी जिसमें फ्रेंडली फाइट, तो खैर वो आगे की बहुत पीछे की बात है। लेकिन आज के माहौल में कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है उमर अब्दुल्ला पे कि हमें 2 सीटें दीजिए, 2 हमारे लोगों को। समीर, इस पर कांग्रेस का ही टेक ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नम्रता शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नम्रता जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 पर। लेकिन किस तरह से इस पूरे वाकया को आप देख रहे हैं? कांग्रेस प्रदर्शन करती है स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर, उमर अब्दुल्ला को फेथ में ना लेकर, जिससे उमर अब्दुल्ला नाराज हो जाते हैं, और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि शायद विशेष सत्र बुलाने का आग्रह भी वो राज्यपाल से कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा स्टेप है कि वो आग्रह करें।
एलजी साहब से कि स्पेशल सत्र बुलाया जाए और बुलाया जाना चाहिए। इस पे बिल्कुल हम तो कब से मांग कर रहे हैं कि स्टेटहुड की मांग को अब बहुत आराम से नहीं चला जाएगा। कोई भी डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स को छोड़ के स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे आके स्टेटहुड की मांग को मुखर करना चाहिए। और ये ऐसी मांग है जिसको हर चुनावी दल ने चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में रखा और वादा किया गया वचन से। हमारे केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर जो हैं हमारे अमित शाह जी द्वारा और मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री हैं कि हम चुनाव के बाद शीघ्र यहाँ स्टेटहुड की बहाली करेंगे। लेकिन नम्रता जी, मेन मुद्दा तो नाराजगी का है। उमर अब्दुल्ला, क्योंकि आप लोग इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, ऐसे में आपकी एक अलाय पार्टी अगर नाराज हो जाए, और वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो प्रीडोमिनेंटली जम्मू कश्मीर में जिसने कांग्रेस को एक तरह से पैर पसारने में मदद की, वही पार्टी अगर नाराज हो जाए तो मेन मुद्दा वही है कि उमर अब्दुल्ला नाराज है कांग्रेस से। उमर अब्दुल्ला साहब क्यों नाराज हैं मुझे समझ नहीं आती। नाराजगी तो भाजपा से चाहिए जिन्होंने वादा खिलाफी की है, जो उन्हें धक्के दिलवा रहे थे। हमने तो जब उन्हें धक्के पड़े हमने तो कंडेम किया उस स्टेप को कि उन्हें एक चुने हुए जो चुना हुआ यहाँ मुख्यमंत्री हैं उन्हें आप इस तरह से धक्के नहीं दे सकते। कांग्रेस वाज द फर्स्ट वन टू कंडेम द एक्ट। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का अपना एक प्रदर्शन था जब ये तमाम अपोजिशन का जो जितनी भी पार्टी था जो इंडिया अलायंस हैं जब उसके साथ आएंगी तो मुझे तो वैसे भी ठीक है। ठीक है नम्रता शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। समीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब स्टेटहुड के मुद्दे पर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाम कांग्रेस हो चला है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्या अगला कदम लेते हैं।